गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ संस्कृत की क्लास लेकर। आज अपना नया टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़, यानी जो वर्ण है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है वो देखिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। आपसे पूछे कि क्या है, तो क्या लिखोगे आप कि भाषा की, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो सकता है, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इतने से याद रखना है, भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला भेद, जिन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। स्वर जितने भी होते हैं वर्ण कहलाते हैं। स्वर को संस्कृत में कहते हैं अच वर्ण। क्या कहते हैं? अच वर्ण। दूसरा टाइप, व्यंजन। व्यंजन या जिन्हें हम कहते हैं हल वर्ण। संस्कृत में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि वर्णा भवती, वर्णा भवंती, वर्ण कितने होते हैं? तो दो वर्ण होते हैं, अच वर्ण और हल वर्ण। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच वर्ण और हल वर्ण। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अच वर्ण। अच यानी स्वर, अच वर्ण। अच वर्ण कौन से होते हैं? अपना पहला टॉपिक है। देखिए अच यानी स्वर। सबसे पहले ये बताइए स्वर किसे कहेंगे अपन? इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो हम स्वर की परिभाषा बता रहे थे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर की परिभाषा है कि किसी भी ध्वनि का उच्चारण, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख से बिना किसी अवरोध या बाधा, या यूँ बोल दो किसी संघर्ष के, मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहते हैं। सिंपल सी भाषा में ये ध्यान रखिए आप, बिल्कुल सिंपल सीधी सी परिभाषा है स्वर की कि उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण करने पर, जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई वायु, फेफड़ों से उठी हुई वायु, या फिर बोल दो श्वास वायु, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी अवरोध के, श्वास वायु बिना किसी अवरोध के, अवरोध कहाँ आएगा? मुख में। बिना किसी अवरोध के या संघर्ष, या यूँ बोल दो मुख की बाधा, ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई वायु या श्वास वायु बिना किसी अवरोध या संघर्ष या बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, मुख से बाहर निकल जाती है, मुख से बाहर निकल जाती है। और जो मुख से बाहर निकलती है वह ध्वनि होती है। वह ध्वनि जो मुख से बाहर निकलती है ना, वह ध्वनि
स्वर कहलाती है। वह ध्वनियाँ या वह ध्वनि स्वर कहलाती है। फिर से देख लीजिए एक बार, स्वर की परिभाषा क्या है कि ध्वनि का उच्चारण करने पर, ध्वनि का उच्चारण जब हम कुछ बोलते हैं तो ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई वायु, फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी अवरोध के या संघर्ष से, बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती, उन ध्वनियों को हम स्वर कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं अ, आ, ई, ऊ। तो मुख के अंदर या गले के अंदर इन जब हम ध्वनि बोलते हैं तो किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, स्वर कहा गया है। यानी मुख से बाहर निकलने बिना किसी बाधा के हमारे शरीर, हमारे फेफड़ों से जो श्वास वायु निकल जाती है ध्वनि के साथ, उन्हें हम कहेंगे स्वर। और आपको पता है स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं, संस्कृत में स्वर होते हैं 13। महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र में संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर बताए हैं। लेकिन ये महेश्वर सूत्र लिखे कहाँ गए, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो महेश्वर सूत्र लिखे गए हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ में। अच्छा, अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा किसने? पाणिनि ने। तो देखिए, अपने को पता है कि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा, संस्कृत ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ। पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी ग्रंथ। और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं। माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं और इन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, देखिए, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं? माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है। कितने हैं? 9। कौन कौन से? कल भी अपन ने देखा था। देखिए, अ, ई, उ, री, ये तो हो गए आपके मूल मुख्य स्वर। ए, ई, उ, री एक हो गया। री, ए, ओ, आई और औ। महेश्वर सूत्र में इन 9 स्वरों का उल्लेख मिलता है जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में है। अब इन 9 स्वरों का, 9 स्वर यानी, अब देखो 9 तो स्वर ये हो गए, और पाणिनि ने अपने अनुसार भी कुछ और स्वर जोड़ के दीर्घ करके बताए थे। मैंने कहा था या तो 9 या 13। और आपसे कुल पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 21 या 22। अब वो 21 या 22 कैसे होते हैं वो देखिए आप। अब 21 इन स्वरों का वर्गीकरण देखिए। सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। आप भी कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बैठ जाइए, मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। बिना कॉपी पेन लिए आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, केवल देखने से समझ में नहीं आएगा, आपको कॉपी और पेन साथ में लेने ही पड़ेंगे। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आप मेरी क्लास ले रहे हो। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण देखिए, स्वरों को 3 भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा गया है। लेकिन 3 भागों में किस आधार पे बांटा है वो देखिए। तो इनका आधार है, यानी विभाजन करने का आधार है समय। समय के अनुसार, या यूँ बोल दो कि स्वरों का जो बोलने में लगने वाला समय है, बोलने में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा है।
कौन कौन से देखो, एक तो हम इन्हें कहा गया है ह्रस्व स्वर। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपके सामने प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटेगा। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुत स्वर क्या होते हैं, अब वो देखिए। अब इन तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में या बोलने में एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा का समय लगे। ध्यान दीजिए कि जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या होती है 5। और इन ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। कौन से हैं मूल स्वर? देखिए, अ, ई, उ, री और री। ये आपके ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं और मूल स्वर भी कहलाते हैं। यानी जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन से? वो मूल स्वर भी कहलाते हैं। अब देखिए प्लुत स्वर अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर को एक मात्रा का समय लग रहा था, इसको कितनी मात्रा का लगेगा? 2 मात्रा का समय। 2 मात्राओं का समय। जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे या फिर 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। देखिए कौन कौन से होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। आ, ई, उ, ये बड़ा वाला री, री, ए, ओ, आई, आओ। ये हो गए आपके 8। इन्हें संयुक्त स्वरों को दीर्घ स्वरों की श्रेणी में ही रखा गया है, दीर्घ स्वर ही कहते हैं। तो ये हो गए 8। तो अब अगला है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहेंगे? देखिए प्लुत स्वर में क्या होता है? प्लुत स्वर में होता है कि जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे। यानी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उन्हें हम कहते हैं तिगुना समय, मतलब 3 मात्राओं का समय। 3 मात्राओं का समय उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9 होती है। देखिए प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 या 9। अब ये कैसे होते हैं? देखिए प्लुत स्वर, आपने एक
शब्द देखा होगा या पढ़ा भी होगा लिखा हुआ इस तरह का, देखिए ऐसे करके, ऐसे इस तरह का एक शब्द लिखा होता, आपने पढ़ा होगा ओम, है या नहीं। अब ये जो शब्द लिखा है ना, ये इसके अंदर ये वाला, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, ओम थोड़ी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ओम, मतलब 3 गुना समय लग रहा है। ओम 3 लिखा है ना, ओम 3 गुना समय लग रहा है ना। तो बस यही प्लुत स्वर है। देखिए प्लुत स्वर 8 या 9 कैसे होते हैं, देखिए ये हो गया आपका आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके 8। अब मैंने कहा था 8 या 9। एक होता है इसका लिरी, इस लिरी को प्लुत स्वर माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है, दोनों ही श्रेणी में आते हैं। कभी इसको मान लेते हैं, कभी इसको नहीं मानते, विकल्प से मानते हैं। तो आपको ये याद रखना है, प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9 होती है। अगर लिरी को जोड़े तो 9, नहीं तो 8। इस तरह से देखिए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए कुल स्वरों की संख्या हो जाती है, हर्ष स्वर कितने हो गए 5, दीर्घ स्वर कितने हो गए 8, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो गई 8, ये हो गए आपके 21। अगर मैं इसमें एक और लिरी को जोड़ दूं, इस ये वाले प्लुत स्वर वाले, तो कितनी हो जाएगी 22। तो ध्यान रखना, तो कुल स्वरों की संख्या जिनमें प्लुत स्वर और शामिल है, कुल स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या 9 होती है और पाणिनि ने 21 या 22 बताए हैं। अगर 9 विकल्प नहीं हो, 21 और 22 भी विकल्प नहीं हो और 13 दे रखा हो, तो स्वरों की संख्या कितनी होगी 13। लेकिन अगर 9 13, देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे स्वर कितने होते हैं, है ना, स्वर के बारे में पूछे, स्वर कति, स्वर कितने होते हैं, और ऑप्शन में दे रखा है आपको 9, ऑप्शन में दे रखा है 13, ठीक है, एक ऑप्शन में दे रखा है 14, एक ऑप्शन में दे रखा है 5, डी ऑप्शन में दे रखा है 5। देखिए जब 9 और 13 दोनों विकल्प साथ में हैं, तो आपको कौन सा राइट करना है 9 वाला, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 5, 13, 17 और 8, अब कितने हैं, अब आपको देना है 13। अगर आपसे पूछे पाणिनि के अनुसार, तो पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है 21 या 22। अब देखिए मैं एक बार आपको चार्ट से समझा देता हूँ, बेटा समझ में आएगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं स्वर, ठीक है ना, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण में पहला भेद पढ़ रहे हैं अपन स्वर। स्वर को अपन ने कितने भागों में बांटा, स्वर को 3 भागों में बांटा। यह था अपना ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये हमने स्वर को 3 भागों में बांटा, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर को भी, इन तीनों को, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों को 3-3 भागों में और बांटा गया है। वो देखिए कौन से होते हैं। इस
हर्ष स्वर को 3 भागों में बांटा है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ध्यान दीजिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सेम चीज है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी तरह दीर्घ स्वर को भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? वही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आई थिंक ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। प्लुत स्वर को भी अन्य 3 भागों में बांटा है। वही है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। लेकिन अब इनको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीनों को भी 2-2 भागों में बांटा गया। देखिए, उदात्त के 2 भाग, उदात्त का और अनुदात्त स्वरित तीनों को 2-2 भागों में बांटा है। देखिए, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और दूसरा है अनअनुनासिक, अनुनासिक स्वर। मेरे इसमें जगह नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। उदात्त के 2 भाग है, अनुनासिक स्वर, अनअनुनासिक। अनुदात्त के भी होंगे यही, अनुनासिक और अनअनुनासिक। स्वरित के भी 2 ही होंगे, अनुनासिक, अनअनुनासिक। इसी तरह दीर्घ स्वर के भी यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि उदात्त के 2 कौन से हैं। पहला अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक। ये इसको अनुनासिक भी बोल सकते हैं या निरानुनासिक स्वर भी बोल सकते हैं। अनुदात्त के 2 कौन से हो गए? अनुदात्त के 2 देख लीजिए, वही सेम, अनुनासिक, अननुनासिक, अननुनासिक, अनुनासिक। स्वरित के 2 कौन से? स्वरित के भी 2 वही हो जाएंगे, अनुनासिक और अननुनासिक स्वर। इसी तरह प्लुत स्वर के भी 2 हो जाएंगे। प्लुत स्वर के 3 है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें भी क्या होगा? अनुनासिक, अननुनासिक। उदात्त के भी 2 हो जाएंगे, अनुनासिक, अननुनासिक। स्वरित के भी 2 हो जाएंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। इस तरह से देखिए, वापस बता देता हूँ। स्वर को 3 भागों में बांटा हमने, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष, दीर्घ और स्वर, हर्ष, दीर्घ और प्लुत को 3 भागों में बांटा हमने। हर्ष के 3 उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ के भी यही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित।
और उदात्त के दो भाग, अननुनासिक और अनुनासिक स्वर। अनुदात्त के भी दो, अननुनासिक और अनुनासिक। स्वरित के भी दो, अनुनासिक अननुनासिक। इसी तरह यहाँ भी उदात्त के दो, अनुदात्त के भी दो, स्वरित के भी दो। प्लुत स्वर में भी उदात्त के दो, अनुदात्त के दो और स्वरित के दो। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन किस तरह से पुट अप होते हैं। मैंने आपको इनके प्रकार बता दिए। अब इनके क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे देखिए स्वर अपन ने पढ़ लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्वरों के कुल भेद कितने होते हैं। स्वरों के कुल भेद पढ़ेंगे। अब स्वरों के कुल भेद यानी स्वर में भी भेद, भेद में भी भेद। देखिए अब स्वर के हर एक स्वर के अलग अलग भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि अस्वर के कितने भेद होते हैं, या आपसे ये पूछा जाए कि ई स्वर के या ई के कितने भेद होते हैं, या आपसे ये पूछा जाए ऊ के कितने भेद होते हैं, या आपसे ये पूछा जाए कि री के कितने भेद होते हैं, तो आपको ये बताना है इन सब के कितने भेद होते हैं। अष्टादश भेद होते हैं। अष्टादश भेद यानी अष्टादश का मतलब होता है 18 भेद होते हैं। अ के भी 18 है, ई के भी 18 है, ऊ के भी 18 और री के भी 18 भेद होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताओ ली के कितने भेद होते हैं, तो ली के भेद होते हैं 12। ली के कितने भेद होते हैं? 12। 12 का मतलब होता है 12। 12 भेदा। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें दीर्घ का अभाव होता है। ये भी पूछ सकते हैं ली में किसका अभाव होता है? दीर्घ स्वर का अभाव होता है। दीर्घ स्वर नहीं होते इनमें, दीर्घ स्वर का अभाव। याद रहे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं चलेगा। आपको इतना याद जरूर रखना है कि री के कितने भेद होते हैं? 12। अ ई उ री के कितने भेद होते हैं? अष्टादश। फिर तीसरा देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ आई के कितने भेद है, ओ के कितने भेद है, आई के कितने भेद है और औ के कितने भेद है। इनमें से ए ओ आई औ प्रत्येक के कितने कितने भेद होते हैं? तो प्रत्येक के भेद होते हैं 12 यानी 12। कितने भेद होते हैं? 12 भेदा। इनमें क्या है? इनमें हश्व का अभाव होता है। बड़े हो तो हश्व का अभाव होना ही है, याद रखना है बस आपको। अब देखिए अ के कितने हैं? 18 भेद। ई के कितने? 18 भेद। ऊ के कितने? 18 भेद। री के कितने? 18 भेद। ली के कितने? 12 भेद। अगर ए का पूछे तो 12, ओ का पूछे तो 12, आई का पूछे तो 12, औ का पूछे तो भी 12 भेद होते हैं। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने एक ऋषि एक कवि हुए हैं कात्यायन, नाम सुना होगा आपने, नाम है कात्यायन। इन्हें वर रुचि भी कहा जाता है, इनका नाम वर रुचि भी है। इन्होंने क्या कहा? कात्यायन जी इन्होंने कहा कि आपका जो ये ऋषि वाला री है और ये ली है, ये दोनों आपस में परस्पर क्या है? ये परस्पर सवर्ण संज्ञा है। परस्पर सवर्ण संज्ञा है। तो परस्पर सवर्ण संज्ञा होने पर कात्यायन जी ने री और लिरी दोनों को मिलकर इनके भेद बता दिए 63। 63 माना होते हैं 30 भेद बता दिए। कितने भेद बता दिए? 30। अब अगर आपके क्वेश्चन आए, आपके क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए री या लिरी, दोनों में से कोई भी, री या लिरी स्वरस्य कति भेदा, कितने भेद है? कति भेदा। बताइए री के कितने भेद है या ली के कितने भेद है? तो ऑप्शन में ध्यान रखना
कि अगर आपको ऑप्शन में, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए में मिल रहा है 30, बी में मिल रहा है 12, सी में मिल रहा है 18, डी में मिल रहा है 9। तो ध्यान दीजिएगा, अपने को पता है री और री स्वरस्य किति भेदा। जब तक ऑप्शन में 30 दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 ही आंसर राइट करना है। अगर एग्जाम में 30 ऑप्शन में नहीं है, 30 की जगह मान लो 14 आ जाए, बी 12, सी 18, डी 9। अब बताइए कि री और री की स्वर के कितने भेद है। अगर ऑप्शन में 30 नहीं हो तो अपने को ध्यान रखना है इस ऋषि वाले री के कितने हैं, 18 भेद है, और लिरी के कितने भेद है, 12 भेद है। जब ऑप्शन में 30 नहीं हो तब। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत समझने के लिए, कि कभी कभी क्या होता है, कोई भी स्वर के आगे ते जोड़ देवे। क्या जोड़ देवे, ते जोड़ देवे। कैसे, जैसे कि अत या आत या इत या उत या एत, है ना। अब इनमें से आपसे कोई इनसे पूछ ले कि बताइए इनके भेद, प्रत्येक के भेद कितने होते हैं, इनके आपके भेद पूछ ले कि अत के भेद बताओ, आत के, उत के, एत के, यानी स्वर के बाद ते जोड़कर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि अत के भेद कितने हैं, या इत के भेद कितने हैं, या आत के भेद कितने हैं, यानी किसी भी स्वर में ते जोड़ दें और उसके बाद आपसे पूछे तो आप कितने भेद बताओगे, आप बताओगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि अत के, देखिए अत इत्यस्य कति भेदा। अत इत्यस्य कति भेदा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन थोड़ा तसल्ली रखें, धैर्य से पढ़े। संस्कृत धैर्य से पढ़ी जाती है, और मेरे साथ लिखते भी रहे आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। अगर सीखना है तो आपको बैठकर तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, अत इत्यस्य कति भेदा, तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है, क्या आएगा, षट। क्या आएगा ऑप्शन में, आंसर क्या आएगा, षट ही करना है। अगर आपसे आत का पूछ ले तो भी कितने भेद होंगे, षट भेद होंगे, यानी स्वर के साथ ते जोड़ने पर इसके कितने भेद हो जाते हैं, इनके भेद गिने जाते हैं, 6 भेद गिने जाते हैं, या षट भेद गिने जाते हैं। इत के भी षट होंगे, उत के भी षट होंगे, एत के भी षट होंगे। अर्थात आपको ये याद रखना है, मैं लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ लिख दीजिए, कि अगर परीक्षा में किसी स्वर के साथ त जोड़कर उसके कुल भेद पूछे जाते हैं तो उसके कितने भेद माने जाएंगे, 6 या षट भेद माने जाते हैं, ये याद रखना। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है, जो अपन ने पहले पढ़ा था अभी, रे और रे वाला। अगर इस रित और लृत के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना, रित के भेद
और ऋत के भेद कितने होंगे? इन दोनों के भेद होंगे, ऋत और ऋत के भेद पूछे जाए तो इन दोनों के भेद कितने मानेंगे अपन? 12, द्वादश। क्यों? क्योंकि इन्हें भी क्या मान ली जाती? सवर्ण संज्ञा मान ली जाती। दोनों मिला के नहीं, ऋत के भी 12 होंगे और ऋत के भी 12 ही भेद होंगे। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा दूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वर्ण विचार। वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वो वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर को अपन ने अच वर्ण कहा और व्यंजन को हल वर्ण कहा। और अपने सबसे पहले पढ़ा अपन ने अच वर्ण या स्वर। स्वर किसे कहेंगे? कि ध्वनि को उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई वायु या श्वास वायु बिना किसी अवरोध या संघर्ष या बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा और अष्टाध्यायी ग्रंथ में महस्वर सूत्र लिखे हुए हैं और महस्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। लेकिन कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। लेकिन अब स्वरों का वर्गीकरण का मतलब बोलने में लगने वाले समय के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर का मतलब जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर, जिन्हें मूल स्वर भी कहता है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में दुगना समय लगता है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इनकी संख्या होती है 8। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है, इनकी संख्या होती है 8 या 9। हर्ष और कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 21 या 22। अगर आपसे पूछे ऑप्शन में स्वर कितने होते हैं, अगर ऑप्शन में 9 है तो पहले 9, 13 है, अगर 9 ऑप्शन में नहीं है तो 13 करना है। फिर देखिए, फिर अपन ने पढ़ा स्वर को 3 भागों में बांटा, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर को और दीर्घ स्वर को और प्लुत स्वर को भी 3 भागों में बांटा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को भी प्रत्येक के 2 भाग है, अनुनासिक और अनुनासिक स्वर। फिर आपसे पूछा जाए, इनमें क्वेश्चंस थे अपने कि स्वरों के कुल भेद कितने होते हैं, यानी प्रत्येक स्वर के अलग अलग भेद होते हैं। तो आपसे पूछे ए का भेद कितने होते हैं? एक के भेद होते हैं 18। ई के कितने होंगे? 18। ऊ के कितने होंगे? 18। रे के कितने होंगे? 18। रे के कितने होंगे? 12, यानी 12 भेद। इसमें दीर्घ स्वरों का अभाव पाया जाता है। ए के कितने भेद होंगे? 12। ओ के कितने होंगे? 12। ऐ के कितने होंगे? 12 और औ के कितने होंगे? 12। इसमें क्या होगा? हर्ष का अभाव पाया जाएगा। लेकिन कात्यायन जो वर कवि हुए हैं, वर रुचि, इन्होंने क्या कहा कि री और जो री है ये इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा, ये दोनों समान है। तो उन्होंने क्या कहा कि री और री के भेद कितने होंगे? 30 होंगे। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए कि री और री के स्वर से कितनी भेदा, और ऑप्शन में 30 है और 12 भी है, 18 भी है, तो आपको कौन सा करना है? पहले 30 का करना है। अगर ऑप्शन में 30 नहीं है तो क्रमानुसार री के कितने हैं? 12 और री के कितने हैं? 18 आपको करने हैं। फिर अपन ने आगे पढ़ा आज कि अगर स्वर के साथ ते जोड़ दे और ते जोड़कर आपसे पूछे कि बताओ इसके उस शब्द के कितने भेद है, जैसे अथ है, आथ है, इत है, उत है, एत है, तो ध्यान रखना कि परीक्षा में किसी भी स्वर के साथ ते जोड़कर उसके कुल भेद पूछे जाए तो आपको कितने बताने हैं? 6 बताने हैं। लेकिन एक अपवाद मैंने बताया कि ऋत और ऋत के भेद कितने होंगे? 12, क्योंकि इन दोनों को क्या मान लिया गया है? सवर्ण संज्ञा मानना चाहता है। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन या हल वर्ण। थैंक यू। अगली क्लास जल्दी उपलब्ध होगी आपके साथ। थैंक यू फॉर मेरी क्लास लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।